हेलो, वेलकम टू टॉपर एकेडमी। आपका स्वागत है आज की संस्कृत की दुनिया में, संस्कृत की पौराणिक दुनिया में। और आज के चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। वन शॉट वीडियो तुरंत खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लाइन है समाजस्य यानम पुरुष नारीभिश्च चलती। कह रहा है कि समाज के जो यान है पुरुष और नारी के मिलने से चलते हैं, यानी कि समाज रूपी जो गाड़ी है पुरुष और नारी, पुरुष और महिला दोनों के मिलने से चलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अपि उभयोः समानम महत्वम। और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। उभय मतलब इन दोनों का, पुरुष और नारी की बात कर रहा है कि समाज रूपी जो यान है, गाड़ी है, पुरुष और महिला दोनों के मिलने से चलती है और साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। नेक्स्ट लाइन है अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा संति यशश्च लभन्ते। कह रहा है अधुना मतलब आजकल या इस समय की बात करें, इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचनाओं के लिए स्त्रियों का भी तत्पर संति यशश्च लभन्ते, यानी कि उत्सुकता देखने को मिलती है। वो भी इसको आज के समाज में या आजकल सभी भाषाओं की रचना के लिए तत्पर है। नेक्स्ट है पाठ्य अस्मिन्ति प्रसिद्धानां लेखिका नामेव चर्चा वर्तते इन साहित्य निधि पूर्णे तसाम योगदान ज्ञाते। कह रहा है कि इस पाठ में प्रसिद्ध लेखिकाओं का चर्चा मिलता है, चर्चा का वर्णन मिलता है, प्रसिद्ध लेखिकाओं का वर्णन मिलता है जो साहित्य को पूर्ण करने में अपना योगदान देते हैं या उनका योगदान ज्ञात होता है इसमें। नेक्स्ट लाइन है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि शास्त्रकारश्च संवर्धितम। कह रहा है विपुलम मतलब होता है बहुत से संस्कृत साहित्य को कवि और शास्त्रकारों ने संवर्धित किया, यानी कि बढ़ाया। बहुत से संस्कृत साहित्य को विभिन्न कवि और शास्त्रकारों ने क्या किया, संवर्धित किया, बढ़ाया। नेक्स्ट लाइन है ऋग्वेद चतुर्विंशति अथर्ववेद च पंच ऋषिका मंत्र दर्शन वत्यो। कह रहा है कि ऋग्वेद यानी कि ऋग्वेद में चतुर्विंशति मतलब होता है 24, विंशति मतलब 20 और चतुर मतलब 4। ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद पंच ऋषिका, यानी कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिका, यानी कि महिला ऋषि की बात कर रहा है। मंत्र दर्शनवत्यो निर्देश्यन्ते, और उनके मंत्र उल्लेखित किए गए हैं, जैसे कि उन पांचों का नाम भी दिया गया है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभरिणी इत्यादि। नेक्स्ट लाइन है बृहदारण्यक उपनिषद। उपनिषद का एक नाम है, हम लोग जानते हैं कि उपनिषद की संख्या 108 है, उसमें एक है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिका रुचिमती वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति। कह रहा है बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी जो दार्शनिक रुचि थी उसका वर्णन मिलता है। या याज्ञवल्क्य आत्म तत्व शिक्षति, या मतलब जिसे याज्ञवल्क्य किसकी शिक्षा देते हैं, आत्म तत्व की, आत्मा की शिक्षा देते हैं। नेक्स्ट लाइन है जनकस्यम सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचकन्वे तिष्ठति अस्म। और कह रहा है कि जनक के माता सीता के पिता का नाम है जनक, तो जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी और वाचकन्वी तिष्ठति अस्म, गार्गी और वाचकन्वी रहती थी। आगे बात करते हैं महाभारते अपि जीवन पर्यंत वेदांत अनुशीलन पराया सुलभाया वर्णन लब्धते। और महाभारत में भी जीवन भर वेदांत का अनुशीलन करने वाले किसका वर्णन मिलता है, सुलभा का वर्णन मिलता है। ध्यान रखेंगे जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल कौन थी, तो गार्गी और वाचकन्वी। और बृहदारण्यक उपनिषद में किसका उल्लेख मिलता है, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की जो दार्शनिक रुचि की थी। अगला लाइन है और महाभारत में किसका मिलता है वर्णन, सुलभा का। नेक्स्ट लाइन है लौकिक संस्कृत साहित्य, यानी कि लौकिक संस्कृत साहित्य में अभी का जो संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं वो लौकिक संस्कृत साहित्य, क्योंकि इसमें 5 लकार है होते हैं। और पहले जो संस्कृत चलता है वैदिक साहित्य होता था जिसमें 10 लकार का उल्लेख मिलता है। तो लौकिक संस्कृत साहित्य प्राय चत्वारिंश
कवित्रीणाम सार्धशतम पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। इतस्तते मतलब होता है इधर उधर, स्फुट रूपेण मतलब होता है स्पष्ट रूप से, सार्धशतम मतलब शतम का आधा 50, और चतवारी शतम मतलब 40। देखेंगे लौकिक संस्कृत साहित्य में भी प्राय 40 कवि कवियत्रियों का 50 पद्य का स्पष्ट रूप से इधर उधर जानकारी मिलती है। समझ गए? और कितना आसान है संस्कृत पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। तासु विज्ञानका प्रथम कल्प वर्तते। तासु यानी उनमें से, किन में से? इन 40 में से, इन 40 में से बात करें, उनमें से विज्ञान का प्रथम वर्णित होती है। सबसे प्रथम कौन है? विज्ञान का। साच श्याम वर्णा सिद्ध थी, और वह श्याम रंग की थी। श्याम मतलब सांवला रंग की थी। पद्यनाने स्फुटी भवती, और उसके भी पद्य जो है इधर उधर स्पष्ट रूप से मिलते हैं। देखेंगे उनके बारे में कुछ लाइन कहा गया है कि नीलोत्पल दल श्यामा विज्ञान का जानता। करे कि नीलोत्पल दल श्यामा यानी कि नीले रंग की नीले कमल, उत्पल मतलब नीले कमल की पंखुड़ियों के समान, दल मतलब पंखुड़ी, नीले कमल की पंखुड़ियों के समान विज्ञानका को कौन नहीं जानता। नीलोत्पल दलम श्यामा विज्ञानकाम जानता। नीले कमल के दल की तरह, नीले कमल की पंखुड़ियों के समान जो विज्ञानका, उसे कौन नहीं जानता। वृद्धे दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। व्यर्थ में ही दंडी ने उसे सर्व शुक्ला सरस्वती कह दिया है। विज्ञानका को कौन नहीं जानता। पूरे लाइन कहने का मतलब यही था। नेक्स्ट लाइन है तस्य काला अष्टम शतक नित्य अनुमीयते कर, और उसका काल कब प्रतीत होता है, कब अनुमानित किया जाता है। अष्टम शतक यानी कि 8वीं सदी। 8वीं सदी में कौन थी? विज्ञानका। ठीक है, और उसको क्या कहा गया है? सर्वशुक्ल सरस्वती। और किसने कहा सर्वशुक्ल सरस्वती? दंडी ने कहा है। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चालुक्य वंशीयस्य चंद्रादित्यस्य रागी विजय भट्टारिकयो विज्ञानका इति बहवो मन्यते। कह रहा है चालुक्य वंशीयस्य यानी कि चालुक्य वंश के चंद्रादित्यस्य, चालुक्य वंश के चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, विजय भट्टारिका को बहुत से लोग विज्ञानका मानते हैं। कह रहा है कि चालुक्य वंश के जो राजा थे चंद्रादित्य, उनकी रानी विजय भट्टारिका को बहुत से लोग क्या मान रहे हैं? विज्ञानका मानते हैं। किंच कुछ शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रांबा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद प्रसिद्धा। और कह रहा है कि कुछ दक्षिण भारतीय शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा का भी उनके स्वयं के पद के कारण क्या उनको मिली है? प्रसिद्धि मिली है। ये पूछता नहीं है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है विजयनगर के नरेश, विजयनगरस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरचना कृत प्रयासा आसनंति विदित में। कह रहा है कि विजयनगर राज्य के नरेश के बहुत सारे प्रयास जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए किए गए हैं, ऐसा हमें ज्ञात होता है, विदित में। आगे कह रहा है कंपन रायस्य यानी कि कंपन राय के चतुर्दश शतकम। चतुर्दश शतकम मतलब होता है 14। चतुर्दश मतलब 14, शतकम मतलब शताब्दी या सदी। कह रहा है कंपन राय के जो किस सदी के थे? 14वीं सदी के थे। कंपन रायस्य रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम। कर कंपन राय के जो रानी थी गंगा देवी, उन्होंने बहुत महान महाकाव्य मधुरा विजय की रचना की थी। स्वामिनो मधुरै विजय घटना आश्रित्य रचित, और उन्होंने अपने स्वामी यानी अपने पति की विजय घटना का इसमें रचना किया है। नेक्स्ट लाइन है तस्मिनेव राज्य षोडश शतके यानी उसी राज्य, किस राज्य की बात करें? विजयनगर राज्य। देखिए विजयनगर राज्य की जो स्थापना है 1336 ईस्वी में हम लोग जानते हैं कि हरिहर बुक्का ने किया था। अगर हम देखेंगे हिस्ट्री के अनुसार तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने किया था, यानी 1336 करने का मतलब 14वीं शताब्दी में। तो कर तस्मिनेव राज्य, उसी राज्य में षोडश शतके 16वीं शताब्दी में, 200 वर्ष की बात करें, उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत शासनम कुर्वत अच्युत रायस्य,
उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय शासन करता था। अच्युत राय से रागी तिरुमलांबा वरदाम्बिका परिणय नामक प्रौढ़ चंपू काव्य रचयते। कह रहा है कि अच्युत राय की जो रानी है तिरुमलांबा तिरुमलांबा उसने वरदाम्बिका परिणय नाम की चंपू काव्य की रचना की। चंपू काव्य कहने का मतलब है गद्य और पद्य दोनों होना चाहिए। तो वरदाम्बिका परिणय की रचना किसने किया था भाई? तो अच्युत राय से की रानी जो थी तिरुमलांबा। ये कहीं भी आप यूट्यूब पे देखिएगा इसका उल्टा सीधा शब्द बताता है कि चंपू काव्य की रचना, नहीं, वरदाम्बिका परिणय की रचना किया था तिरुमलांबा जो अच्युत राय की पत्नी थी, और वो रचना जो था चंपू काव्य था। चंपू काव्य कहने का मतलब है कि जिसमें गद्य और पद्य दोनों शामिल हो। जैसे हम लोग जानते हैं कि यजुर्वेद जो है हमारा गद्य और पद्य वाला वेद है। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका सुपंडिता क्षमाराव नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध। कह रहा है आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की जो विदुषी है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है। तया जिसने स्वपितु अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित महतो विदुषो जीवन चरितम शंकर चरितम इति रचितम। और वह कह रहा है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, उसने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित के महान विद्वता को जीवन चरित किया, उसके जीवन चरित लिखा है जिसका नाम क्या है? शंकर चरितम। ठीक है, आगे बढ़ते। वर्तमान काले लेखन रताशु कवित्रिषु पुष्पा दीक्षित वनमाला भवालकर मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रवृत्त की तो अनुदीनम संस्कृत साहित्य पुरयंती। इस लाइन को पढ़ने से पहले पंडित क्षमाराव के बारे में हम तो जान गए कि पंडित क्षमाराव नाम के जो एक विदुषी थी, उसने अपने पिता के क्या नाम उसका शंकर पांडुरंग के ऊपर क्या नाम कौन सा रचना किया? शंकर चरितम। आपको ध्यान में रखना है कि पंडित क्षमाराव के और भी लेख है। उन्होंने गांधी के विचारों से प्रभावित होकर सत्याग्रह गीता लिखा, मीरा लहरी लिखा, कथा मुक्तावली लिखा था उन्होंने, और विचित्र परिषद यात्रा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया। यानी कि पंडित क्षमाराव के द्वारा लिखा गया कौन कौन सा चीज है? एक तो है शंकर चरितम, फिर सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली और विचित्र परिषद यात्रा इत्यादि उनके लेखन है। फिर देखेंगे इसको कह रहा है कि वर्तमान काल के लेखकों कवियों में कवित्रियों में पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि आजकल संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस चैप्टर को समझ लिए होंगे और 5 से 6 नंबर अपने झोली में डाल लिए होंगे। थैंक यू।